कलयुग में कभी किसी का ज्यादा भलाई मत करो। अगर भलाई करोगे तो वो आपके साथ बुराई ही करेगा भाइयों और बहनों। इसका प्रमाण है ये कथा राजा परीक्षित की, कि जिन्होंने उसको जीवन दान दिया, उसको स्थान दिया, उसी के साथ कलयुग ने गद्दारी की। और उसका परिणाम क्या हुआ? राजा परीक्षित को श्राप मिला। श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। आप सभी तो जानते होंगे, जो भागवत पढ़ते हैं या जिन्होंने सुना होगा, तो ये उसी की शुरुआत है। कथा की शुरुआत यहीं से होती है। राजा परीक्षित पांडवों के वंशज थे, उनके पुत्र थे। तो भाइयों और बहनों, कलयुग में हम जिसका जितना ही भला करने जाएंगे वो हमारे साथ बुरा ही करेगा। इसका प्रमाण ये कहानी है जो मैं आज आप सभी के बीच में लेके आई हूँ। तो मैं प्रीति शर्मा आप सभी के बीच में लेके आ गई हूँ परीक्षित और कलयुग की कथा। तो भाइयों और बहनों, जो भी मेरे YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं प्रीति शर्मा तो फॉलो कर लीजिए। तो कलयुग ने क्या किया, मैंने आगे कथा आप सभी को बताई थी। जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं देखा, तो वो जाके देख ले, मेरे पहले वीडियो में आ चुका है कि राजा परीक्षित ने तो 4 स्थान दिए ही थे, लेकिन उसने एक स्थान और मांगा, और वो स्थान था स्वर्ण। राजा परीक्षित ने स्वर्ण दिया। तो कलयुग ने क्या गद्दारी की, वो मैं आप सभी के बीच में आज लेके आ गई हूँ कि राजा परीक्षित के साथ कलयुग ने कैसे गद्दारी की, उनका मति भ्रष्ट कैसे किया। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी पता चलेगा। तो भाइयों और बहनों, जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में रहने का स्थान दिया, उसने तुरंत राजा परीक्षित के सर में मुकुट था, वहां आके बैठ गया भाइयों और बहनों। फिर राजा परीक्षित अपने महल जाते हैं। फिर एक दिन जंगल के लिए निकलते हैं भ्रमण करने के लिए, और वही मुकुट वो पहने रहते हैं। तो जाते हैं जंगल में, तो एक ऋषि मुनि थे। तो मेरे पास किताब तो है ही, ऋषि मुनि थे। तो वो ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और वहां एक ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे रहते हैं। उनको प्यास लगी थी, राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। तो वो ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि को 2-4 बार आवाज देते हैं कि ऋषिवर, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाइए। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो ध्यान में थे। तो परीक्षित ऋषि के निकट पहुंचकर उनसे कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे जल पिलाइए। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वो ध्यान अवस्था में थे। परीक्षित जब ऋषि ने कोई उनको जवाब नहीं दिया, तो राजा परीक्षित को क्रोध आया कि मेरा घोर अपमान किया है। उन्होंने थोड़ी दूर पर मरे हुए एक सर्प को बाण की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ये राजा परीक्षित ने नहीं किया भाई और बहनों, ये उस दुष्ट कलयुग ने करवाया। नहीं, राजा परीक्षित को पहले तो क्रोध ही नहीं आता, क्रोध भी कलयुग लेके आया, और ऋषि का अपमान भी कलयुग ने करवाया। नहीं तो इतने विद्वान थे, पांडव के वंशज थे, श्री कृष्ण के पुजेरी थे, श्री कृष्ण की पूजा करते थे राजा परीक्षित, और ये इतना गलत काम वो नहीं करते। लेकिन कलयुग ने करवाया, क्योंकि वो उनके मुकुट में बैठा था और उनके दिमाग के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने वो बाण के नोक से एक सर्प मरा था, थोड़े आगे उठा के ले आए और ऋषि के गले में पहना के और चले गए। फिर आगे परीक्षित के जाने के कुछ देर पश्चात समीक ऋषि का पुत्र आश्रम में उपस्थित हुआ। जैसे ही परीक्षित गए, वहां पे वो जो ऋषि थे, समीक ऋषि, उनके पुत्र वहां पे आए।
वह बड़ा ही तेजस्वी और वाणी का सिद्ध था। शमीक ऋषि के पुत्र जो थे वो बड़े ही तेजस्वी थे और वाणी के शुद्ध थे। वाणी की शुद्ध हो जाती है, मैंने अगली किसी वीडियो में बनाया है, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा कि अपनी जीभ, अपनी वाणी, आवाज कैसे सिद्ध होती है। सिद्ध थे। वह अपने पिता के गले में मृत सांप देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह पता लगाने लगा कि यह अधर्म कार्य किसके द्वारा हुआ है। जब उसे पता चला कि यह निंदित कार्य हस्तिनापुर नरेश परीक्षित द्वारा हुआ है तो वह उसको क्रोध आया और उसने अपनी अंजलि में पवित्र जल लेकर परीक्षित को श्राप दिया। परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में मृत सांप डालकर उनका अपमान किया। मैं तुम्हें इस अपमान का फल भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अब तुम्हें इस अपमान का फल भोगना पड़ेगा। आज के 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम काल के मुख में चले जाओगे। भाइयों और बहनों, क्या किया कलयुग ने? राजा परीक्षित ने उसको जीवन दान दिया था, नहीं तो उन्होंने मारने के लिए वो खड़े हुए थे, चाहते तो उसको स्थान नहीं देते, उसको मार देते, लेकिन उसने उनकी शरण में गया कलयुग, और कलयुग और उन्होंने शरण दी, उसको रहने के लिए स्थान दिया। और उसके बदले में कलयुग ने क्या किया राजा परीक्षित के साथ? अब इसके आगे की कहानी अगर आप सभी को सुननी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा भाइयों और बहनों। मैंने आप सभी को बताया कि राजा परीक्षित को श्राप किस तरह से मिला। अब आगे भी अगर आप सभी को जानकारी चाहिए कि आगे 7 दिन के अंदर उनको श्राप मिल गया मृत्यु का, तो अब तक्षक सांप से बचने के लिए वो क्या उपाय करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो YouTube पे देख रहे हैं प्रीति राज ऑफिशियल 866, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं प्रीति शर्मा पेज, तो भाई और बहनों फॉलो कर लीजिए। तो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं प्रीति शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।